Hello everyone, welcome to my channel Max Safety at Rawat. Today I will discuss about electrical work and electrical hazards and precaution. Before start the topic, I will request you please subscribe my channel and hit the bell icon to get notification, and you may also drop your suggestion and comments. Definitely, I will give you reply instantly. So, without any delay, let's start today's topic electrical. तो आज हम बता दें सबसे पहले कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर जो भी होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो सारे हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में आते हैं। जैसे हम लोग वायरिंग का काम करते हैं, सर्किट बोर्ड वगैरह लगाते हैं, या हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हों, कमर्शियल हों या इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में हों, यानी हर वो काम जिसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। या ऐसा काम जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पर नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो सारे हमारे काम इलेक्ट्रिकल वर्क में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क पर। सबसे पहले हम हैजर्ड्स को लेकर के बात करेंगे कि जनरल हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि जो जनरल हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रिक शॉक एंड बर्न्स फ्रॉम लाइव वायर कॉन्टैक्ट। यानी अगर कोई भी आदमी अगर लाइव इलेक्ट्रिकल वर्क, लाइव का मतलब हुआ जिसमें बिजली हो, वो लाइव इलेक्ट्रिकल कहलाता है, ठीक है, लाइव वायर कहलाता है। अगर उसके संपर्क में आ जाता है तो उसको शॉक लगेगा इलेक्ट्रिक, और जल सकता है, बर्न हो सकता है। ये पहला हैजर्ड्स है। दूसरा, फायर्स फ्रॉम फॉल्टी वायरिंग। जो वायरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया गया है या किसी भी सप्लाई को दिया गया है, तो अगर उसमें किसी तरह का फॉल्ट हो, वायरिंग में फॉल्ट हो, तो आग लग सकती है, ठीक है। उसके बाद है ओवरलोडिंग सर्किट्स। ओवरलोडिंग सर्किट्स का मतलब होता है कि जिस वायर के अंदर जितना कैपेसिटी है बिजली को कैरी करने का, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का, उससे ज़्यादा अगर उसमें बिजली को भेजा जाए या उस वायर के थ्रू अगर कनेक्शन लिया जाए, तो डेफिनेटली वहाँ ओवरलोड सर्किट होगा। और ओवरलोड जब सर्किट होता है तो फायर एंड एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगला हमारा होगा कि लीविंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एक्सपोज्ड, ठीक है। हमारे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, चाहे वायर हूँ या जिसमें बिजली हूँ, ठीक है, उसका कोई पार्ट्स खुला हुआ हो, यानी दिख रहा हो, यानी अगर आप उसके संपर्क में आए या कांटेक्ट में आए तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या बर्न हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स में आता है। इलेक्ट्रिक्यूशन और बर्न्स फ्रॉम लैक ऑफ पीपी। यानी इलेक्ट्रिक काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड पीपी होती है, जो जनरल पीपी की हमें ज़रूरत होती है, जो पीपी पहन करके हमको काम करना चाहिए, अगर वो पीपी अगर आप पहन करके काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी वर्क होंगे वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क कहलाएंगे। और ऐसे जो भी काम करने के लिए जो पीपी चाहिए, अगर वो पीपी पहनकर अगर आप काम नहीं करते हैं, तो वहाँ आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की पूरा पूरा चांसेस होंगे। एक्सप्लोजन्स एंड फायर फ्रॉम एक्सप्लोसिव एंड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यह कहना ये चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे
मटेरियल्स होते हैं जो एक्सप्लोसिव होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से या इलेक्ट्रिकल वायर की वजह से उसमें एक्सप्लोशन हो जाता है, कभी कभी फायर हो जाता है। तो ये सब भी हेजर्ड्स होने के चांसेस होते हैं। कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड पावर लाइंस, बार बार हम लोग सुनते हैं कि बहुत बार जुलूस निकालते समय या जुलूस ले जाते समय जो ओवरहेड पावर लाइंस होते हैं, जो बिजली के तार जो पोल के ऊपर से गुजरे होते हैं या जो ऊंचाई पे जो भी तार होते हैं, वायर्स होते हैं, उसको ओवरहेड पावर लाइंस कहा जाता है। उसके कांटेक्ट और संपर्क में आने से बहुत लोगों की जानें चली गई हैं। और आप देखते ही रहते होंगे, सुनते ही रहते होंगे कि धार्मिक जो आयोजन होते हैं या धार्मिक जो जुलूस वगैरह निकलते हैं, अक्सर ये घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि जुलूस ओवरहेड पावर लाइन के संपर्क में आने से, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और 3 4 5 लोगों की मौत हो गई। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सर्किट ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस की, यानी ऐसे डिवाइसेस की अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम बिजली के वायरिंग, चाहे वो हाउस वायरिंग हो, बिल्डिंग वायरिंग हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, अगर वहाँ इन डिवाइसेस को अगर हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो अगर किसी तरह से भी ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, या किसी तरह के भी फायर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं, तो ये हमारे जो डिवाइस हैं उससे हमारे डिवाइस क्या करेंगे, बचाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्यूज़ है, सर्किट ब्रेकर है, अर्थिंग है, आइसोलेशन है, डबल इंसुलेशन है, ठीक है। उसके बाद रेसिडुअल करंट डिवाइसेस हैं, है ना, रिड्यूस्ड एंड लो वोल्टेज हैं। तो ये सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स के जरिए से हम ओवरलोड प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। ओवरलोड सर्किट को हम जो होता है हमारा सर्किट ओवरलोड जो होता है उसको हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फ्यूज़। तो जहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, चाहे वो घर का हो, किसी भी बिल्डिंग का हो, ऑफिसेस का हो, इंडस्ट्रियल का हो, कमर्शियल का हो, रेसिडेंशियल का हो, तो हमें फ्यूज़ का प्रयोग करना चाहिए। ये एक छोटा सा कंडक्टर होता है जो जब उसके अंदर जो करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो उस टेम्परेचर की वजह से वो गर्म होता है और गर्म होकर वो पिघल जाता है। इस तरह से फ्यूज़ क्या होता है, उड़ जाता है, जिसको लोग फ्यूज़ उड़ना बोलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम फ्यूज़ लगा करके काम करें, इससे हमारा बहुत बड़ा बचाव होगा, बहुत बड़ी सेफ्टी हो सकती है। उसके बाद है सर्किट ब्रेकर। तो आपको बता दें सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो सर्किट ब्रेकर एक तरह का एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो किसी तरह का अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट के समय ये क्या करता है, गिर जाता है, यानी ऑन जब रहता है तो वो ऑफ हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ आपको दिखाए हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब करंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सर्किट में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो उसके अंदर लगा रहता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा करंट जाने की वजह से जो उसका स्विच होता है उस स्विच को मैंने ऑन से वो ऑफ की पोजीशन में कर देता है। इस तरह से बिजली कट ऑफ कर देता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, फायर्स होते हैं, ओवरलोडिंग सर्किट्स होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, बच जाते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि कटिंग द पावर। कुछ हमारे सिस्टम होते हैं कि हम लोग उसके लिए चेंजर वगैरह का प्रयोग करते हैं, और चेंजर के थ्रू हम लोग अगर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट अगर हमको नज़र आता है तो हम लोग चेंजर गिरा देते हैं, यानी पावर का कट ऑफ कर देते हैं। डबल इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे वायर्स होते हैं, जो भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं जिससे हमारी बिजली जाती है, ठीक है, उसमें हम लोग डबल
है ना, लेयर इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम उसके संपर्क में आते हैं या उसको टच करते हैं तो हमको किसी तरह से भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। उसके बाद हमारा है कि रेसिडुअल करंट डिवाइस, आरसीडी जिसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी सेंसिटिव और फास्ट एक्टिंग ट्रिप्स मशीन होते हैं, जैसे कि आपके इमेज में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें लगाना चाहिए। ये ज़रा सा भी किसी तरह का भी अगर बिजली के अंदर, करंट के अंदर अगर फ्लैक्चुएशन देखता है, ऊंच नीच अगर देखता है, तो तुरंत बिजली का क्या करता है, कट ऑफ कर देता है। तो ये भी काफ़ी मतलब यूज़फुल डिवाइस है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि हम लोग जो सर्किट ओवरलोड लोड होता है उससे हम लोगों को प्रोडक्शन मिलेगा। रिड्यूस्ड एंड लो वोल्टेज का मतलब होता है कि लेस करंट फ्लो ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक एक्सीडेंट्स। ठीक है, एक हमारे पास ऐसे भी डिवाइस होते हैं कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो ऑटोमेटिक जो करंट का फ्लो होता है वो करंट के फ्लो को बहुत कम कर देता है। इस तरह से जो व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आता है उसको बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिल जाता है और उसकी जान बच जाती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कुछ हमारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कंडीशन की वजह से हम लोगों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे वो सारे कंडीशन पर जिन कंडीशनों की वजह से अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर वो कंडीशन क्या है जिसकी वजह से नॉर्मली एक्सीडेंट हुआ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ करते हैं। तो पहला है कि अनसूटेबल इक्विपमेंट का यूज़ करना। ठीक है, अनसूटेबल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने का मतलब ये होता है कि जैसे द यूज़ ऑफ नन, है ना, इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट इन ए फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर होते हैं, ठीक है, वहाँ हम ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं जो हमें वहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो उसके चलते भी कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि डैम्प में या ह्यूमिड कंडीशन में या वेट कंडीशन में हमको बिजली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमी की वजह से, ह्यूमिड की वजह से जो बिजली होती है वो क्या है, फैलने लगती है, कंडक्ट करने लगती है। तो ये इस तरह से कभी कभी हमको दुर्घटनाएं होने का संभावना रहती है। ठीक है, मिस यूज़ का मतलब ये होता है कि वायर को स्टिकिंग करना डायरेक्टली, है ना, सॉकेट में। ठीक है, प्लग के बिना, जैसे अक्सर कभी कभी देखते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, तार लेते हैं और तार लेकर के डायरेक्ट प्लग में ऐसे हम लोग डाल देते हैं। तो कभी कभी आप जानते हैं कि वहाँ क्योंकि प्रॉपर प्लग ना होने की वजह से वो वायर वहाँ अच्छे से पकड़ता नहीं है और वहाँ बार बार एक स्पार्क क्रिएट करता है। इस तरह से फायर एंड एक्सप्लोजन और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम लोग तार को पकड़ के खींचने लगते हैं या टूल्स को हम लोग खींचते हैं। ठीक है, या जो वायर होते हैं उसको पिंच करते हैं, ट्रैप करते हैं या क्रश करते हैं, और क्रश करते ही जो उसका मेटल है उसके संपर्क में आ जाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो हमें चाहिए कि ये सब हम करने से बचें। ठीक है, अनएथोराइज आदमी से हमें कभी भी रिपेयरिंग वगैरह का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो वो कोई भी जो तार टूट गए हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे तार को कभी भी हम लोग को इंसुलेशन टेप मार करके कुछ देर के लिए रखना चाहिए, बट परमानेंट उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जितनी जल्दी हो वायर को चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद है कि जितने भी फॉल्टी और डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर फॉल्टी और डिफेक्टिव इक्विपमेंट को अगर हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे इक्विपमेंट के साथ इलेक्ट्रिक शॉक, फायर एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लोग फॉल्टी एंड डिफेक्टिव इक्विपमेंट को कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो ऐसे में, है ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केमिकल डैमेज टू द फ्लैक्स, फॉर एग्जांपल कोरोसिव वेट एंड सीमेंट। कहना हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट क्या होते हैं, वेट होते हैं, कोरोसिव होते हैं। ठीक है,
और वहाँ किसी तरह का कोई डैमेज हो जाता है और उसको हम लोग टच करते हैं तो उस तरह से भी हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो हमें चाहिए कि अगर कोई भी केमिकल डैमेज है तो उसको हम पहले है ना करेक्ट करें, तब उसके बाद यूज़ करें। लैक ऑफ है ना रूटीन इंस्पेक्शन टेस्टिंग और मेंटेनेंस, हमें चाहिए कि हम रूटीनली जितने भी हमारे अप्लायंसेस वगैरह हैं उसको हम क्या करें, चेकआउट करते रहें, टेस्टिंग करते रहें, उसका मेंटेनेंस करते रहें। ठीक है, बिना इसके किए हम काम को ना करें। एक चीज़ हम आपके सामने रखे हैं, एक इमेज रखे हैं, जरा सा इस इमेज को समझिए। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि नेवर कनेक्ट एक्सटेंशन कोर्स एंड पावर्स एंड स्ट्रिप्स टू ईच अदर। जैसे क्या होता है कभी कभी एक जगह ऊपर से हम कनेक्शन लिए, एक पावर कोड में डाले, इसको पावर स्ट्रिप्स भी कहा जाता है। इस पावर स्ट्रिप से फिर इस पावर स्ट्रिप में दिए, फिर इस पावर स्ट्रिप से फिर उसके बाद हम कोई मशीन चला रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से फायर एक्सप्लोजन और स्पार्क वगैरह का, हीट वगैरह होने का चांसेस बढ़ जाता है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो भी सूटेबल है ना, चाहे जीएफसी आई हो या एमसीबी हो, है ना, उसके बाद आरसीसीबी हो, जो भी हो, तो हमें लगा करके ही हमें काम करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि जब भी हम लोग काम करें, ठीक है, तो जो हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसका इस्तेमाल हमें करते हुए काम करना चाहिए। बिना प्रोटेक्टिव सिस्टम के इस्तेमाल किए हुए हमको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग काम करते हैं तो चाहिए कि जो लोग कंपिटेंट हैं केवल वही काम करें। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के थ्रू ही हमें काम करना चाहिए। ठीक है। और जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल जो तार वगैरह होते हैं, सिस्टम वगैरह होते हैं, वहाँ अगर हम काम करें तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करके ही हम लोगों को काम करना चाहिए। अब हम यहाँ कुछ आपके लिए बातें करेंगे कि कंट्रोल मेजर्स टू बी एन कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग एन पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फॉर यूज ऑन एन कंस्ट्रक्शन साइट्स आर टू। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की या ऐसे कंट्रोल मेजर्स की जब हम लोग किसी भी पोर्टेबल जो है टूल्स, जब जब भी हम लोग पोर्टेबल टूल्स या इक्विपमेंट या डिवाइसेस को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह है कि अगर बेहतर है तो हमें बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। हमें चाहिए कि लो वोल्टेज वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अच्छे से अर्थिंग होना चाहिए। ठीक है। और आरसीडी जो भी हम बात किए, एमसीबी, आरसीडी, जीएफसीआई जो भी है उसको लगा करके ही हमेशा काम करना चाहिए। केबल वगैरह को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें देख लेना चाहिए और जो भी वायर्स वगैरह हैं उससे दूर रह करके हमें काम करना चाहिए। डबल इंसुलेटेड इक्विपमेंट को हमेशा यूज़ करना चाहिए। ठीक है। कोई भी इक्विपमेंट में अगर कटा फटा डैमेज नज़र आता है तो उसे तुरंत चेक करना चाहिए और चेक करके उसको हटा देना चाहिए। जो भी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे मशीनों को वो ट्रेंड होना चाहिए और भीगे अवस्था में कभी भी हमें कोई भी वायर तार जो होते हैं, हमारे केबल्स वगैरह होते हैं, कभी भी टच नहीं करना चाहिए, या अगर वो भीगे हुए तो हमें उसे टच बिल्कुल नंगे हाथों से नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो विजुअल इंस्पेक्शन है वो रेगुलर हमें कंडक्ट करते रहना चाहिए, यानी जो भी केबल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सबको हमको अच्छे से चेकआउट करते रहना चाहिए, जांच करते रहना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे कुछ चीज़ों की जो हमें इंस्पेक्शन में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्लग हम लोग लगाते हैं वो प्लग हमें अच्छे से लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि अच्छे से लगा है या नहीं लगा है। दूसरी बात कि जो भी हमारा कवर्स होते हैं, आउटर कवर हूँ या इनर कवर हूँ, जो हमारा प्लग का कवर्स होता है वो अच्छे से बैठा हुआ, अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए। यानी जो प्लग हम लोग लाते हैं तो प्लग को खोला जाता है ना, उसके अंदर तब वायर लगा के कसते हैं, तो वही बात कर रहे हैं कि प्लग अच्छे से बैठा हुआ और अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए। जो भी केबल क्लैंप्स होते हैं वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए और जो भी हमारे टूल्स हैं वो कटा फटा डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना, और इंसुलेटेड होना चाहिए। और सारे हमारे जो भी इक्विपमेंट्स एंड वायर एंड अप्लायंसेस है वो सारे हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। और वायर के जो भी कोर्स हैं
वो सारे कोर्स हमारे ढके हुए होना चाहिए। उसके बाद जो केबल क्लैंप्स हैं वो सब भी हमारे टाइट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी तरह का प्लग वगैरह और उसकी जो बॉडी है कभी कहीं भी फटा कटा डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अ, जो भी प्लग हैं एप्लायंस हैं उसको एक्सेसिवली है ना सॉइल्ड नहीं करना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल गर्दा लगा हुआ है तो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी प्लग हैं उसको भिगा करके कभी यूज नहीं करना चाहिए। किसी कारण अगर भीग जाए तो उसको सुखा देना चाहिए। दूसरी बात है जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको सेलेक्ट करने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि जिस काम के लिए हम उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस काम के लिए सूटेबल है या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।